हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 1 है। 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे के, वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आने वाले सवाल हैं, इंपॉर्टेंट आंसर के साथ हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो है PYQ भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये सजेशन तैयार होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आपके पिछले 10 साल के क्वेश्चन पूछने के तरीके से, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री पेपर नंबर 1 को देखते हैं कि किस तरह का पेपर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे 2023-25 लिखा हुआ है, यानी कि ये 23-25 सेशन का पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिलता है। 70 नंबर मैक्सिमम आप ला सकते हैं यहाँ से। ये पीजी सेम 1 और हिस्ट्री का पेपर नंबर 1 है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया किन्हीं 5 सवालों के उत्तर दें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसको आपको सॉल्व करना ही होगा, यानी कि 10 MCQ आप जो है छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है जी, देख लेते हैं 10 MCQ क्या पूछे गए हैं यहाँ पर। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज हिस्ट्री द फेमस बुक्स राइटर्स नेम। यानी कि ये जो बुक है व्हाट इज हिस्ट्री, ये किताब किसने लिखी है? तो देखिए ये किताब जो है EH कर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। EH कर के द्वारा, या फिर कार यहाँ पे लिखा हुआ है, वही आप जो है आंसर लिखेंगे। अगला है थ्यूसिडिडाइडिस वाज द हिस्टोरियन ऑफ विच कंट्री। पढ़ने में ही बड़ा अजीब नाम है। ये किस देश का इतिहासकार था? तो देखिए ये ग्रीस, यानी कि आपको ये यूनान का जो है देखने को मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है इकोनॉमिक हिस्ट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेंचुरी। यानी कि आर्थिक इतिहास किस शताब्दी की देन है? 17वीं, 18वीं, 19वीं या फिर 20वीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 19वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर डी, द मेन प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज। वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्या क्या है? लैक ऑफ फेयरनेस, यानी कि निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता या पूर्वाग्रह की भावना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारी समस्याएं इसमें है। अगला सवाल देखिए क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस आर देयर। यानी कि साक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार होते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि वो 2 प्रकार क्या क्या होता है। ठीक है, अगला सवाल, हु वाज द राइटर ऑफ राज तरंगनी। यानी कि राज तरंगनी के लेखक कौन थे? तो देखिए कल्हन के द्वारा ये लिखी गई किताब है, बहुत ही फेमस। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला है द नेम ऑफ द मोस्ट फेमस बुक रिटन बाय द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई सर्वाधिक जो प्रचलित किताब है, मीन कैंप हिटलर के द्वारा लिखी गई है। माई लाइफ तो होगा नहीं। दास कैपिटल जो है इनके द्वारा लिखी गई बुक है। अगला है क्वेश्चन नंबर H, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉशंस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री। कार्य कारण की अवधारणा किस शताब्दी की देन है? तो देखिए ये जो आंसर है वो हो जाएगा 18th सेंचुरी। यहाँ भी ऑप्शन ठीक ही लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल, हु सेड हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ द नेशन। किसने कहा इतिहास राष्ट्र का स्मरण शक्ति है? पंडित नेहरू ने, या फिर राधा कृष्णन ने, या फिर क्रोचे ने, या फिर किसी ने नहीं। तो देखिए ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर J, द मेन बेसिक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीस रोमन हिस्ट्री वाज। यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए इनका जो अधिकार, ये जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है इनका, ये ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद पर आधारित है। ऑप्शन 2 सही होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले सेशन की ओर। अगला सेशन जो है आपका वो क्या है? बी। इसमें बोला गया कि आपको जो है किन्हीं 4 सवालों के आपको जवाब लिखने हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको 3-3 नंबर मिलेगा। ठीक है जी, पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। पहला है इतिहास की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। दूसरा है रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच का संबंध को बताएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर C, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉशन। यानी कि कार्य कारण संबंध का अर्थ क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर D, अमीर खुसरो के ऊपर जो है आपको टिप्पणी करनी है। अगला है इतिहासकार के रूप में DD कौशाम्बी, यानी कि DD कौशाम्बी एज ए हिस्टोरियन के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर F, नेशनलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग्स, यानी कि इतिहास लेखन का राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, यानी कि इतिहास और
तत्व शास्त्र के बीच के संबंधों का वर्णन करें, 12 नंबर पाएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिस्कस द स्कोप ऑफ अ हिस्ट्री, इतिहास की क्षेत्र की विवेचना करें, 12 नंबर इसके लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, इतिहास में वस्तुनिष्ठता पर एक जो है निष्ठता पर जो है एक निबंध लिखिए, वस्तुनिष्ठता, टंग ट्विस्ट हो रहा है मेरा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविडेंस, साक्ष्य से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं, 12 नंबर पाएं। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, यानी कि डिस्कस करें इसको, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या है और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में बात कीजिए। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ अ कलहन, कलहन की उपलब्धियों का जो है वर्णन करें, 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, हु वाज अबुल फजल, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबुल फजल इन हिस्ट्री, 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा, यानी कि अबुल फजल कौन था, इतिहास में अबुल फजल की देनों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, थ्रो लाइट ऑन द इंपेरियलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 10वां, डिस्कस द मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, यानी कि इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें, 12 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर 1 जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन मिलेगा जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @mithun Singh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।